में एक क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 के कंपार्टमेंट में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने इसकी जीरोस बतानी इस पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल आपका क्या है? पॉलिनोमियल है 11x प्लस 3x² माइनस 4, ठीक है। इसकी हमें क्या बतानी है? जीरोस बतानी है। ध्यान देना, इसकी हमें क्या बतानी है? जीरोस। इसकी हमें क्या बतानी है? जीरोस। जीरोस मतलब x की वैल्यू, कौन सी वैल्यू? जो x की वैल्यू यहां रख दो, पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो बन जाए। क्या बन जाए? पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। क्या बन जाए? पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। इस बात पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान बल्कि फोकस कर रहा हूं कि हमें x की वैल्यू निकालनी है कि पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो बन जाए। तो हम पहले ही पॉलिनोमियल को जीरो बनाएंगे इसको, उसके बाद x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लास्ट में जो भी आएगा x की वैल्यू निकल के उसको यहां रखूंगा, पूरा पॉलिनोमियल तो जीरो बनाएंगे। तो जीरो उसी को बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। तो अब आइए, तो सबसे पहला स्टेप हम करते हैं कि इनको अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग पावर में। तो सबसे पहले यहां पर सबसे बड़ी पावर कौन सी है? ये है x स्क्वायर। फिर उससे छोटी पावर कौन सी है? x की पावर 1 है। फिर सबसे छोटी, तो इसको पहले लिखेंगे, प्लस माइनस जो भी साइन हो उसके साथ ही यहां लिखेंगे। तो यहां पर 3x स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का तो यहां आगे प्लस का लिखते नहीं है, वो मान लेते हैं कि प्लस का है। ये आपका कैसा साइन है? यहां पर प्लस का है, अगर लिखा नहीं है तो प्लस का साइन मानेंगे। तो ये प्लस का है, तो यहां पर क्या आएगा आपका प्लस 11x, और यहां पर आपका क्या हो गया? माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप ये है कि यहां पर जो भी लिखा हुआ है, यहां पर जो भी लिखा हुआ है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करनी है, लास्ट में करनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लो, 3 की मल्टीप्लाई 4 में कर लो। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 की हमने मल्टीप्लाई करी 4 में, तो 3 की मल्टीप्लाई करके आया 12। अब जो भी आया उस 12 की हमें क्या करनी है? ये जो आया है इस 12 की हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, इस 12 की हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि यहां पर कौन सा साइन है? साइन देखना है जरूर से। यहां पर कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन है तो माइनस करके ऐसे टुकड़े करने की, माइनस करके कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। माइनस करके 11 आना चाहिए, ऐसे फैक्टर ऐसे टुकड़े करने। तो इसके जो टुकड़े होंगे वो होंगे 12 * 1। 12 की 1 मल्टीप्लाई करो तो इन टुकड़ों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 तो आ गया। अब इन दोनों टुकड़ों को अगर माइनस करें तो 11 आना चाहिए। देखते हैं चेक करके क्या आ रहा है, नहीं आ रहा 11, ठीक है। तो इन दोनों टुकड़ों को क्या करो? माइनस करो। तो 12 में मैंने 1 माइनस करा, एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा, इन दोनों को माइनस करा, माइनस करा, क्योंकि यहां पर माइनस प्लस होता है तो प्लस करके देखता हूं। तो यहां पर कितना है? 11 आ गया। हां बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करना है? अब हमें ये काम करना है कि इस 11 की जगह, ये जो 11 है ना, इस 11 की जगह ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है। इस 11 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो इस 11 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है। तो देखो यहां पर हम यहां पर करेंगे, ये आपका हो गया 3x स्क्वायर प्लस 11 की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 12 - 1, और यहां पर 11 की जगह 12 - 1 हुआ x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो x है, इस x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दोनों टर्म में कर लीजिए, यहां पर भी यहां पर भी। तो आपका ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको चार टर्म दिखाई देने लगेंगे। पहले तीन टर्म थी 1 2 3, अब जैसे ये चार टर्म हुई, अब हम इनके दो के पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब हम इनका क्या करेंगे? पेयर बना लेंगे। तो एक पेयर तो यहां से यहां तक बन गया, एक पेयर यहां से यहां तक बन गया, पेयर बन गया। अब इन पेयर में से जो कॉमन है वो कैलकुलेट निकालो बाहर। तो यहां पर 3 और यहां पर भी क्या है? 3 12 के अंदर 3 छुपा हुआ था, 3 * 4, और यहां पर 3 कॉमन है तो, और यहां पर x स्क्वायर, यहां पर क्या x की पावर 1 है, तो एक x की पावर 1 कॉमन है, तो यहां पर हमने कॉमन निकाल लिया। यहां से 3 निकल गया बाहर, यहां 2x में से 1x बाहर निकल गया, तो 1x बच गया, प्लस यहां से 12 में से 3 बाहर निकल गया, 12 के अंदर से 3 बाहर निकल गया, तो यहां पर क्या बच गया? 4, क्योंकि 3 4 जब 12 मल्टीप्लाई में देखते हैं, अब आप ये निकालोगे 12 में से 3 बाहर निकल गया तो 9 बच गया, प्लस माइनस नहीं मल्टीप्लाई में देखते हैं तो 12 में से 3 बाहर निकल गया तो यहां पर बच गया 4, और ये जो x है ये x हमने पहले बाहर निकाल दिया। अब यहां कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब यहां पर कुछ भी माइनस नहीं है, बस कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां पर माइनस है, माइनस मैंने लिख दिया, और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। यहां पर जहां पर कोई भी कुछ भी कॉमन ना हो वहां पर 1 कॉमन मानते हैं, क्या मानते हैं? 1 कॉमन। तो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर हमने 1 कॉमन निकाल दिया, यहां पर हमने 1 कॉमन निकाल दिया। तो ये माइनस तो बाहर निकल गया कॉमन, यहां कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दिया तो हमने 1 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो ये वाला जब 1 कॉमन निकालोगे, मल्टीप्लाई करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वही वैल्यू आती है। तो यहां x का x आ जाएगा। बस एक छोटी सी बात तुम्हें यहां याद रखनी है, अगर तुमने इस ब्रैकेट को लगाने से पहले माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाले तो ये जो साइन है पक्का चेंज हो जाएगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस, ठीक है। अगर तुमने ब्रैकेट के बाहर तुमने माइनस कॉमन निकाल लिया, यहां से तुमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो जैसे यहां से तुमने माइनस कॉमन निकाला तो ये वाली वैल्यू प्लस होगी, और ये माइनस का ये भी हो जाएगा प्लस, यहां पे गलती नहीं हो जानी चाहिए, ठीक है। पक्का इसको याद रखना है जरूर से। और यहां पर आपको क्या बच गया? 4 बच गया इज इक्वल टू 0। और चेक करने का एक तरीका और भी है, अगर हम चेक करने की बात करें तो चेक कैसे कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है x + 4 और ये जो वैल्यू